आज क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। बिल्कुल हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा आपको न्यूज बढ़ा जाता है। नहीं बजाएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं, वो रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग बोका है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा, और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे, मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर के टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला है। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। इसीलिए राज्य सीबीआई जांच की मांग करता है, और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर सीबीआई जांच से ये लगे कि हाँ सूर्या की असामाजिक गतिविधियों में सक्रियता थी, तो परिवार भी अपने आप को सांत्वना दे लेंगे। क्योंकि हमने झारखंड के कई परिवारों को देखा है कि अगर उनके परिवार से कोई बेटा या बेटी अगर असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहे हैं तो उन्होंने पार्थिव शरीर को लेने से बहुत बार मना कर दिया है। कई ऐसे बेटा बेटी का मैंने नाम पढ़ा है, मैंने देखा है कि अगर उनका गतिविधि असामाजिक कार्यों में रहा है तो वो खुद कहते हैं कि भाई जो हुआ अब उसके नियति में था, बिल्कुल लगा। लेकिन इसके पहले सीबीआई की जांच हो, अगर उससे लगे और उसमें अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, चाहे पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।